हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो नॉरिस फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर है, जो कि स्टूडेंट डिमांड पर है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि नॉरिस फर्स्ट रिएक्शन पर आप एक वीडियो बनाइए, तो वही रिएक्शन को लेकर मैं आया हूँ। तो आगे का पार्ट भी इसकी रिएक्शन के साथ जल्द से जल्द आता रहेगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नॉरिस फर्स्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नॉरिस फर्स्ट। सबसे पहले तो देखिए, ये हिंदी में मैंने कुछ नोट्स उतारे हैं। आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स और हिंदी मीडियम के नोट्स दोनों यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें अल्फा बॉन्ड का विदलन होता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर होती है। अल्फा बॉन्ड विदलन मतलब ब्रेक होता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO वो क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। नेक्स्ट थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अल्फा बॉन्ड का विदलन होता है, मतलब अल्फा बॉन्ड ब्रेक होता है, और एल्किल और एसिल मुक्त मूलक मिलते हैं। एल्किल को बोलते हैं अपन एल्काइल और एसिल को बोलते हैं अपन एसाइल। तो एल्काइल एंड एसाइल फ्री रेडिकल क्या होते हैं, बनते हैं। तो चलिए टीम टॉपिक है, और यह क्योंकि यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HNO की प्रेजेंस में, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन HNO की प्रेजेंस में होती है तो कौन से मूलक बनते हैं, अपने फ्री रेडिकल मूलक। चलिए तो आगे का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के बेस पे देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल एसीटोन का। बहुत सिंपल सा है, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। ये क्या आपके पास एसीटोन, सबको पता है इसका फार्मूला क्या होता है एसीटोन का, और ये आ गया HNO, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये क्या है, C डबल बॉन्ड O यानी कि फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप और इसके पास वाला दोनों कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अपन एल्कोहल कंडेंसेशन में अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है, इसलिए इस कार्बन और इस कार्बन, मतलब कार्बोनाइल का जो कार्बन है वो और अल्फा कार्बन है वो, उनके बीच की जो एनर्जी होती है वो तुलनात्मक रूप से क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। इसलिए वो बॉन्ड क्या होता है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। और क्यों कम होती है वो भी आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर खींचता है C डबल बॉन्ड O में से, तो नेगेटिव अपोजिट कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए बॉन्ड टूट जाता है। फिर आगे चलिए, ये अल्फा बॉन्ड का सबसे पहले क्या था, कोई भी अल्फा बॉन्ड तोड़ दिया। फिर क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कार्बन के साथ फ्री रेडिकल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 के साथ फ्री रेडिकल। मतलब आपके पास दो फ्री रेडिकल बने। कौन सा बना, पहला CH3 के साथ फ्री रेडिकल, जो क्या है एसिड मुक्त मूलक, जिसको आप क्या बोलते हैं, एसाइल मुक्त मूलक बोलते हैं। और ये आपका कौन सा है, एल्किल मुक्त मूलक, यानी कि क्या हो गया, एल्काइल मुक्त मूलक। ये दो मुक्त मूलक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। एक तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ C के ऊपर फ्री रेडिकल, यानी कि कार्बोनाइल जो कार्बन है उसके ऊपर फ्री रेडिकल, और दूसरा कौन सा आपके पास जो मिथाइल दे रखा है CH3, उस CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, आपके फ्री रेडिकल। तो एक बन जाएगा आपके पास एसिल फ्री रेडिकल, और एक बन जाएगा आपके पास एल्काइल फ्री रेडिकल। चलिए अब उसमें चलते हैं आगे चलने के लिए क्या है, अलग अलग टेम्परेचर के आप रिएक्शन कराओगे। मान लो ये रहा एसिड, ये एसिल फ्री रेडिकल है, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ फ्री रेडिकल। जब इसको आप कमरे के ताप पर कराते हो, मतलब सामान्य ताप पर कराओगे, कमरे के ताप पर यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर अपन कराते हैं, तो होता कुछ इस प्रकार से है कि ये एसिल जो फ्री रेडिकल है वो अपने ही तरह एक और एसाइल फ्री रेडिकल के साथ अपने ही तरह किसी दूसरे को ढूंढेगा जो अपना सेम है, और उसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, बाई एथिलीन का प्रोडक्ट, यानी कि CH3, ये आ गया C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी आ गया CH3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बाई एसिटिल प्रोडक्ट के रूप में। ये आपके पास क्या बन जाएगा, बाई एसिटिल प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। कब, जब कमरे के ताप पर कराओगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और अगर आप कराओगे, कौन सा, 100 डिग्री से ऊपर। ये आ गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O के साथ फ्री रेडिकल। कब कराओगे, जब 100 डिग्री से ऊपर, 100 डिग्री से ऊपर जब आप कराओगे तो होगा कुछ इस प्रकार से, ये अल्फा बॉन्ड आपस से ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, कार्बन के पास भी फ्री रेडिकल, जो एक पहले से था और एक वापस आ गया। अब सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं दोनों के पास। तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ और क्रिया करके, ये इसके साथ क्रिया करके आ जाएगा, स्थायी हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, और स्थायी क्या हो गया, CO गैस के रूप में क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्रिया करके क्या हो जाएगा, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा।
अब आपके पास बच क्या गया, एक CH3 नीचे और एक मेथाइल रेडिकल ऊपर। दो मेथाइल रेडिकल आपके पास बन गए। कौन सा ये रहा, एक जो पहले अल्फा बॉन्ड से आया था CH3 फ्री रेडिकल, एक जो अभी आया CH3 फ्री रेडिकल, वो लोग क्या करेंगे, ये भी CH3 फ्री रेडिकल, और एक और जो ऊपर CH3 फ्री रेडिकल है वो भी क्या करेंगे, आराम से क्रिया करके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, एथेन का, यानी कि एल्केन का। तो वही आपका था कि जब भी एसीटोन की क्रिया कराओगे तो वापस क्या बन जाएगा आपके पास, एथेन। तो यही है कि एथेन की क्रिया एसिडिक की प्रेजेंस में कराने पर क्या होता है, मेथेन का निर्माण। तो देख लो वापस आपके पास क्या था, एसीटोन। ये अल्फा बॉन्ड का विलयन हुआ, फर्स्ट आया CH3 C डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल और फिर आया CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल। ये प्रोडक्ट का नाम है एसिल मुक्त मूलक। एसिल आप देख चुके हो, CH3 C डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, एसिल यानी कि एसिड। और ये आपके पास क्या है, एल्कीन। अब कंडीशंस है, जब आप इसको कमरे के ताप पर गर्म करते हो तो ये CH3 C डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल यानी कि एसिल फ्री रेडिकल अपने ही तरह एक और फ्री रेडिकल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है, बाई एसिटेट का। और जब आप 100 डिग्री से ऊपर कराते हो तो एक और अल्फा बॉन्ड विलयन होगा, क्या आ गया आपके पास, CH3 फ्री रेडिकल। नेक्स्ट, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये फ्री रेडिकल इस लोन पेयर के साथ, ये फ्री रेडिकल इस लोन पेयर के साथ क्या करके क्रिया करके स्थायी हो जाता है, यानी कि अपने आप में क्या हो जाता है, स्टेबल। और स्टेबल होकर CO के गैस के रूप में क्या हो जाता है, बाहर। करेक्ट। और ये जो CH3 रेडिकल था ये और ये CH3 फ्री रेडिकल आपस में क्या करते हैं, एथेन का निर्माण करते हैं। और यही आपके क्या है, नॉरिस फर्स्ट अभिक्रिया। यही आपके क्या है, नॉरिस फर्स्ट अभिक्रिया। तो आप देखते रहिए, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और होमवर्क में आप घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रोडक्ट क्या बना। आप लिख देना आराम से, CH3 C डबल बॉन्ड हो, मैं उसको कवर अप करके समझ लूंगा कि आपने प्रोडक्ट क्या कहना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मिलता जुलता है। ये रहा आपके पास पीएच, ये प्रोडक्ट है C डबल बॉन्ड O का, और ये भी आपके पास है पीएच, और ये H2 की कंडीशन में। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क क्वेश्चन मार्क। ये H2 के, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। तो ये है नॉरिस फर्स्ट का पार्ट 1 एसाइक्लिक, मैंने कि साइक्लिक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आएगी नॉरिस फर्स्ट की पार्ट 2 में, साइक्लिक के अंदर नॉरिस फर्स्ट कैसे होगा। अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर नॉरिस फर्स्ट अभिक्रिया कैसे होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।